साथियों नमस्कार। आज मुझे कुछ लोगों का फ़ोन आया कि जो बहुत बड़ी घटना हुई है, जो इलेक्शन हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, प्रेसिडेंट वहाँ के उनका इलेक्शन हुआ है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं और ये आप सबकी जानकारी के लिए अपने विचार आप दीजिए। तो मेरी जो भी जानकारी अभी तक है उसके आधार पे सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इलेक्शन हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में, अपना अमेरिका में, जो कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है वहाँ की प्रेसिडेंट होती है, और ये इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक कंट्री के ऊपर जो है, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री अमेरिका है और बहुत बड़ी इकॉनमी है और बहुत शक्तिशाली है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हर एक के लिए हो जाती है। इसीलिए शायद मेरे लोगों ने कहा कि इसके बारे में भी आप प्रकाश डालें। तो सबसे पहले इस अवसर पर, जैसे हमारी भारतीय परंपरा है कि जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो फिर से इलेक्शन हुआ है उनका, एक टर्म गैप करके दोबारा उनका इलेक्शन हुआ है अमेरिका में। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत उनकी है, तो उनको बहुत बहुत बधाई आप सभी की तरफ से, हम लोगों की तरफ से भी, कि बहुत बड़ा इलेक्शन था वो, और उनकी रिपब्लिकन पार्टी जीती है, उसको भी बधाई। और साथ ही साथ जो है, जो उनके जैसा हमारा ट्रेडिशन है कि उनके परिवार के लोग, जैसे उनकी वाइफ मैडम मैरिलेना ट्रंप, और इसी प्रकार से जो उनके परिवार के सदस्य हैं या जो उनकी पार्टी के फ्रेंड्स हैं, सभी लोग बहुत खुश होंगे। तो सभी लोगों को बधाई। और साथ ही साथ आप सभी लोग जैसा जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ साथ इलेक्शन जो होता है, उनकी चॉइस का कोई वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। तो इस बार उनकी चॉइस के जेडी वैंस थे, और उनको भी बहुत बहुत बधाई। और उनकी वाइफ उषा वैंस हैं, उनको भी बधाई। और आप लोगों को भी लग रहा हो कि उषा का नाम जो आया है, मैडम उषा वैंस, ये इंडियन ओरिजिन की ही हैं जैसा कि मैं समझता हूँ। तो इसलिए, लेकिन वो है अमेरिकन, और अमेरिकन सभी लोगों को, मैं जो वहाँ की जनता है, बहुत ही पीसफुल ढंग से उसने इलेक्शन को लड़ा और सब किया है। तो इसलिए बहुत अच्छे ढंग से जो इलेक्शन हुआ, तो जनता की भी बधाई का पात्र है। और साथ ही साथ अब जो मेन इशू पे आते हैं कि इसका क्या असर है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल जो है लेवल पे, अमेरिका का बहुत महत्व है। यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। इसी प्रकार से पूरे विश्व में हर एक कंट्री के ऊपर असर पड़ना स्वाभाविक है, उसकी क्या पॉलिसी बनती है। और काफ़ी कुछ इंडिकेशन लोगों को मिल रहा है कि ऐसी ऐसी पॉलिसी बन सकती हैं, क्योंकि मिस्टर ट्रंप जो है बहुत ही खुले मन से बोलने वाले, अपनी बातों को रखने वाले व्यक्ति हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में इसका क्या असर पड़ेगा। तो जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि अमेरिका जो है, लगभग जो भी विश्व में अशांति हो रही है, जो कुछ भी झगड़े फसाद हो रहे हैं, मारकाट मची हुई है, उसमें हमेशा अमेरिका अपना टांग अड़ाता रहा है, और उसके सपोर्ट से लोग बहुत सी चीज़ें करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो मिस्टर ट्रंप की पॉलिसी है वो ये है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले देखना है, अपने पैसे को, अपनी संपदा को हमें पहले उनके लिए खर्च करना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से अमेरिका की मदद से बहुत सी कंट्रीज़ में वॉर वगैरह की पोजीशन चल रही थी, तो अब कुछ लगता है कि कुछ शांति जरूर आएगी, क्योंकि इनका क्लियर कहना है कि पहले हमको अमेरिका के बारे में सोचना है, देखना है। जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के लोग जो हैं, जो कुछ भी करते हैं, कहीं झगड़ा होता है तो उसमें अमेरिका ही उनका सबसे ज़्यादा मदद करता रहा है। इसी प्रकार से और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इजराइल है, इजराइल जो है वो टोटली जो है अमेरिका की मदद से शायद से आगे करता रहा है। तो जो पूरा मिडिल ईस्ट है, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और सभी कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ जैसे कि वो अपना यहाँ पे वॉर चल रहा है रशिया के साथ, जो है मिस्टर जेलेंस्की हैं उनकी यूक्रेन कंट्री का, तो वो उसमें भी मैं समझता हूँ कि मिस्टर ट्रंप ने भी एक दिन शायद कहा था कि मैं चाहूँ तो एक दिन में इस युद्ध को ख़त्म कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो अब अपने पैसों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे उड़ाना नहीं चाहेंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो कोई ना कोई सेटलमेंट करने में उनकी अहम भूमिका हो सकती है, और जल्दी ही विश्व में इस प्रकार की शांति आ सकती है। लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को, जैसे कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उन कंट्रीज़ में जो उसका एक्सपोर्ट होगा, जो दूसरी कंट्री से उनके यहाँ एक्सपोर्ट लोग करेंगे, तो उस पर वो अपना जरूर कोई ना कोई प्रोटेक्शन टैक्स लगाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें होंगी जिससे कि अमेरिका के हितों की रक्षा हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि
हमारे भारत के लिए भी आप लोग जानना चाहते थे, तो मैं उसके बारे में कहूँगा कि भारत के लिए मैं समझता हूँ कि भारत बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत बड़ी शक्ति है, तो उसके उसकी उसकी सभी को ज़रूरत है। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात ये कि जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में कहा जाता रहा है हमेशा, पहले से भी वो अपने ट्विटर पे भी, एक्स पे डालते रहे हमेशा कि उनका जो है अभी भी जो उन्होंने मैसेज डाला है मिस्टर ट्रम्प को बधाई देने के लिए, उसमें भी शायद मैंने ऐसा सुना है कि वो उन्होंने उनको जो है ये माय फ्रेंड के रूप में संबोधित किया है और उनसे बात भी किया है मिस्टर ट्रम्प ने जब उनका फ़ोन उनके पास कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए गया। तो ये सब चीज़ें उनके ट्वीट से मालूम हुई हैं। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो पर्सनल लेवल पे है, तो अब हमको देखना ये है क्योंकि अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा लोग अपने देश के बारे में पहले सोचते हैं और चीज़ों के बारे में बाद में सोचते हैं। तो इसलिए जो मिस्टर ट्रम्प का जो खुलेआम जो कहना है कि अपने देश के लिए हमें सोचना है, तो वहाँ पर उनकी एक बड़ी भारी समस्या है बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की। तो इस तरह से देखा जाए तो जैसे कि हमारी कंट्री से काफ़ी लोग जो हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं, लाखों लोग गए हुए हैं और वहाँ पे लगभग 10 लाख के आसपास तो बेरोजगार लोग हैं, अमेरिकन्स ही हैं। तो ऐसे में जो हमारी कंट्री या किसी भी कंट्री से बाहर से जो लोग गए हुए हैं, तो हो सकता है कि उनके जो है जॉब्स पे असर पड़े और भी वीज़ा देने के भी जो कंडीशंस हैं वो भी टफ की जा रही हैं। जो घुसपैठिए आए हुए हैं बाहर से, उनके ऊपर जो लंबे समय से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पे घुसे हुए हैं, उनको भी निकालने की बात मिस्टर ट्रम्प ने की है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि जो हमारे लोग वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, नौकरियों में हैं, वो वापस ना आने पाए, रिट्रेंचमेंट ना हो, उसके लिए किस प्रकार से अच्छा संबंध बना के रखें कि वो सब चीज़ें ना हो, कोशिश करें। तो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ खुद ही बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी, दिक्कतें होंगी, तो इसलिए उसका अल्टरनेटिव भी रखना चाहिए हमारे यहाँ कि मान लिया कि अगर वहाँ से आते भी हैं, ऐसा कुछ होता है लंबे समय में, आने वाले साल भर में ऐसे, तो यहाँ उनके लिए क्या कुछ प्रबंध हो, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है बहुत अच्छा और उनके अंदर ज्ञान है, तो उसका यूज़ अपनी कंट्री में हम लोग कर सकें। उसके लिए उनके लिए स्टार्टर्स अच्छे बनाने, उनके लिए अच्छा माहौल तैयार करना, उनका योगदान हमारे कंट्री को भी मिल सके अगर वो वहाँ पे नहीं रुक पा रहे हैं किसी कारण से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रोज़गार के, जो हमारे जो युवा हैं उनके रोज़गार की वहाँ पर रक्षा कर सकें, इसके लिए हमें सबसे कदम उठाने हैं। और साथ ही साथ जो है जिस प्रकार से इंडिया जो है ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुआ था और चाइना वगैरह सब लोगों की वहाँ पे इकट्ठे थे, रूस वगैरह कंट्रीज सब लोग थी, तो इससे भी जो है अब मैं समझता हूँ कि इसका भी असर जरूर उनकी अमेरिका में जो पॉलिसी बनाएंगे उसकी इन सब चीज़ों के ऊपर होगा। क्योंकि अमेरिका ने, मिस्टर ट्रम्प ने साफ साफ कहा है कि चाहे नेटो, जैसे नेशनल जो ये उनका प्रोग्राम होता है, नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं और उसमें अमेरिका भी है, तो अमेरिका ही सारी मदद उसमें करता रहता है। तो इसलिए अमेरिका जो है उससे मुझको लगता है कि वो अपने को पीछे खींचेगा, वहाँ पे जो इतना पैसा लगाता रहता है उसको कम करेगा या बंद करेगा, क्योंकि उसका कहना है कि मैं आपके उन सब चीज़ों के लिए क्यों आऊँ। तो ये जो है बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। साथ ही साथ अमेरिका को ये भी देखना होगा कि भाई उसका पूरे विश्व में वैसा ही दबदबा बना रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उनकी पॉलिसी है मेन, अभी उनको अपने कंट्री को ही रख के देखना होगा। और इस अवसर पर जबकि उनको मैंने बधाई दी है, तो साथ ही साथ जो डेमोक्रेट कैंडिडेट थी मैडम कमला हैरिस और उनकी टीम के सभी लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की, बहुत अच्छा पोस्चरिंग किया और एक बहुत अच्छा मौका दिया कंट्री में पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनने का। तो ये बहुत बड़ा उनका अचीवमेंट है। और आगे उन्होंने भी अपने उसमें इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बधाई दी ट्रम्प साहब को, और साथ ही साथ ये भी अश्योर किया कि ठीक है इलेक्शन हो गया, उसके बाद हम लोग कंट्री के बेहतरी के लिए साथ में सहयोग करना पसंद करेंगे, लेकिन जो हमारे अपने विचार हैं, जो हमारी पॉलिसी हम लोग चाहते थे, उसके लिए भी हम लोग अपना स्टैंड बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन हार गई तो कुछ उल्टा सीधा बोलें, कुछ इस प्रकार की बातें करें, कोई चीज़ उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि ठीक है, जनता ने जो निर्णय दिया बहुत अच्छा है, जो मतलब उसका स्वागत करते हैं और उसके अनुरूप ही हम लोग कार्य करेंगे अपनी पार्टी से सभी लोग। तो ये इमोशनल मौका था उनके लिए वहाँ पर इस तरीके से बोलना, क्योंकि उनका बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज तो यही सोच रही थी, बहुत सी कंट्रीज में लोग सोच रहे थे कि वही जीतेंगी, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प का जो है मुश्किल लग रहा था उन लोगों को।
लेकिन जनता तो जनता है, जनार्दन है, तो उन्होंने जो सही समझा अपने देश के लिए कि हमें जो है किस प्रकार से कौन हमारे को आगे लीड कर सकता है, तो उन्होंने लगभग 295 जो आगे जो वो है टोटल वोट्स थे 538 के आसपास थे, तो 538 में से 270 जीतना था। तो उसकी जगह पर कमला हैरिस जी को शायद 224 मिले और उनको 295 वोट्स ऐसे मिले। और इसके अलावा अभी जो सरकार बनी नहीं है, अभी तो इलेक्शन प्रोसेस चल ही रहा है, क्योंकि अभी जो है वो एक पीरियड होता है कि 20 जनवरी 2025 को जो है अगले साल वो ओथ लेंगे। अभी वो जो है चीज़ों को देखेंगे, सिस्टम को, उनकी टीम अपनी टीम को बनाएंगे वो, और जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वही कार्य करते रहेंगे और उनकी टीम काम करती रहेगी। लेकिन इनकी पॉलिसी को भी ये संक्रमण काल कहलाता है, इसके लिए वहाँ पे व्यवस्था है कि कैसे पुराने सिस्टम धीरे धीरे उसको छोड़ेगा और नया सिस्टम उसमें आएगा। तो अल्टीमेटली इनॉग्रेशन जो होगा, उनका स्टार्टिंग जो होगी वो 20 जनवरी 2025 को वो ओथ लेंगे और आगे फिर उनके हिसाब से कार्य होगा। तो इसीलिए मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि जो अमेरिका की पॉलिसी होगी, अमेरिका फर्स्ट, तो हमारी जो पॉलिसी, हम भी कम नहीं हैं, हम लोग बहुत ही मजबूत हैं और बड़ी संख्या है हमारी। तो इसलिए हमारी भी पॉलिसी जो है पहले भी रही है नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, और साथ ही साथ हमको इस भावना को और आगे बढ़ाना है, एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ एक नारा नहीं होना चाहिए इंडिया फर्स्ट। इंडिया फर्स्ट या नेशन फर्स्ट, ये जो चीज़ है, इसका मतलब है कि हम अपने देश के लिए, देश की भावना से कि जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं वो देश की प्रगति के लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की पैट्रियोटिज्म की भावना के साथ हमें पूरी मजबूती के साथ विश्व में अपना स्थान बनाने के लिए पूरे प्रयास करने होंगे। केवल सरकार ही नहीं, हर व्यक्ति को करना होगा, और इसके लिए सरकार का ये रोल होगा और हमारे जो बड़े बड़े उद्यमी हैं उनका ये रोल होगा, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका ये रोल होगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाएं, अवसर बनाएं कि हर एक आदमी को काम मिले, हर आदमी अपनी मेहनत से अपना भी भला करे और इस भावना से भला करे अपना कि वो देश के लिए कर रहा है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कर रहा है। तो हमारे पास जो टैलेंट है, हमारे सारे लोग जो हैं अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं अमेरिका में, विश्व में बहुत जगहों पे जाते हैं और वहाँ पर वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ के देश को आगे बढ़ाने में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो इस समय वहाँ पे भी बेरोजगारी की समस्या है, वो लोग अपनी बेरोजगारी को एड्रेस करने के लिए अगर वहाँ से कुछ जॉब्स में कटौती भी होती है और उससे हमारे देश प्रभावित होता है, तो उसके लिए हमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए। उन ऐसे अच्छे लोगों को पहले तो वहीं पे उनकी नौकरी चलती रहे, उनके कार्य चलते रहें, इसका भरपूर ताकत के साथ प्रयोग करना चाहिए कि कोई भी वहाँ से छटनी ना हो। और जो हमारे यहाँ ऑलरेडी टैलेंटेड लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे एक अच्छा माहौल बने, एक अपॉर्चुनिटी बने। तो जो लोग टैलेंटेड नहीं हो उन लोगों को टैलेंटेड किया जाए, स्किल्ड किया जाए। मेरा मतलब है कि हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ क्षमता है। इस समय पूरे विश्व में जो हमारा देश है, सबसे युवा ताकत हमारे देश में है, उसको पूरा का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए उसका। वो लोग छटपटा रहे हैं कि हमारी एनर्जी का जो इस्तेमाल हो। तो इसलिए आने वाले समय में जहाँ एक वो अमेरिका जो है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में अपने जो नागरिक हैं उनके हित में कार्य करने की भावना को उन्होंने व्यक्त किया है, तो दूसरी ओर हमारी तरफ भी हमारे यहाँ भी इस चीज़ को और ज़्यादा बड़े लेवल पे करने की ज़रूरत है कि हमें भी जो है पूरे विश्व में सबसे पहले तो अपने देश के हर नागरिक का जीवन कैसे बेहतर बने, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़, जो माहौल बनाना होगा और हर एक नागरिक को अपना योगदान देना होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से वहाँ पे इलेक्शन हुआ, बिल्कुल फेयर हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ और बहुत ही जो है पब्लिक ने शांतिपूर्वक किया। बाद में भी सब चीज़ शांति चल रही हैं, जो विरोधी पक्ष है वो भी कोऑपरेट करने की भावना दिखला रहा है। तो ऐसा ही ये अच्छा माहौल है, इसका तारीफ करना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने के लिए कि लोकतंत्र में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, साफ सुथरा, फेयर सिस्टम हो,
तो वो चीज़ चाहे इलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे इलेक्शन की जो है मतलब कि जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी आदमी को दिक्कत ना हो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना सकते हम। जब हम बना लेंगे तो हमारी जब ताकत होगी तो ताकत के सामने ही कोई आदमी हमारी बात को सुनने के लिए ज़्यादा मजबूर होगा। अगर हम सिर्फ याचना करते रहेंगे और उसकी गुडविल पे दोस्ती के ऊपर ही आधारित रखेंगे तो वो लंबा नहीं चल सकता है। इसलिए हम सबको आगे बढ़ना है, तो हम लोगों को अपने कर्म को आगे बढ़ाना है, अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाना है, मेहनत करनी है। और हम लोग जो है जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में अमेरिका जो है नंबर 1 पे है पूरे विश्व को गवर्न करने में, एक तरीके से उनको गाइड करने में उनको रोल अदा करता है, तो वो चीज़ हमारे यहाँ भी हो सकती है अगर हम लोग सब लोग समर्पित भाव से इस चीज़ को करें। पॉलिटिक्स के चक्करों में न पड़े कि सिर्फ राजनीति में सत्ता में आने की ही राजनीति नहीं करनी है। हमें सत्ता में जो लोग भी आ रहे हैं उनको राजनीति इसलिए सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनको देश को आगे बढ़ाना है, इस भावना को आगे बढ़ाना है। इन शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारतवासी बहुत ही अच्छा करके भविष्य में दिखलाएंगे। जय हिंद, जय तिरंगा। और साथ ही साथ एक और भी अनुरोध करूंगा आपसे मैं कि अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये जो प्रोग्राम जो मैंने किया है, अभी मैं कई अपने सुनने वाले लोगों ने, देखने वालों ने मुझसे कहा है कि आप विदेश नीति के बारे में, विदेश के बारे में भी बातें किया कीजिए, और भी बहुत सी सलाह उन्होंने दिया है। तो उस चीज़ में मैं अब आगे अच्छे वीडियो और भी विभिन्न सब्जेक्ट्स पे बना करके कोशिश करूंगा। मेरी स्टाइल है कि मैं एक्सटेम्पोरी बोलता हूं, मतलब मैं कोई लिखा पढ़ा नहीं बोलता, तो इसलिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नज़र नहीं आए, लेकिन उसका निचोड़ में देने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए आपको अगर अच्छा लगता है ये प्रोग्राम, इस भावना को आगे बढ़ाना है, देश प्रेम की भावना को और देश को आगे बढ़ाने की भावना को आगे बढ़ाना है, और बगैर पॉलिटिक्स किए हुए चीज़ों को, ऐसा चैनल को आगे बढ़वाना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें, और लोगों को प्रेरित भी करें कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये माहौल और आगे बढ़ सके और लोगों में ये प्रवृत्ति ज़्यादा पैदा हो सके और लोग इस प्लेटफॉर्म पर आ सकें। जय हिंद, जय तिरंगा।